बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नरेंद्रनगर राजमहल में महाराजा मनोजेंद्र शाही के जन्म पत्र देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया है कि महाराज की लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसके अनुसार 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तैयारियां तो सरकार करेंगी। मेरी तैयारी तो सिर्फ तेल देना है, वो मैं 22 तारीख अप्रैल को हम लोग सब तैयार करेंगे। और कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में, वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं सारे समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। गारू घड़ा की देल 22 अप्रैल को है, यहाँ नरेंद्र नगर में होगा। पहले तो सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि आज महाराज मनोजेंद्र शाह जी की जन्मपत्री को देखकर उनकी चंद्र शुद्धि के आधार पर भगवान बद्री विशाल के कपाट को उद्घाटन का दिन तय हुआ है, मुहूर्त तय हुआ है। वह है मई माह में 4 मई 2025 को प्रातः मेघ लग्न में, यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक मेघ लग्न होगा। पूजा शुरू हो जाएगी और 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा 22 अप्रैल को पूर्व में जो अभी आपने गाडू घड़ा देखा होगा, जो डिमरी समुदाय के लोग यहाँ पर लाते हैं, उस गाडू घड़ा के लिए तिलों के तेल का यहाँ पर पिरोई की जाएगी, जो कि महारानी साहिबा की देख रेख में सुहागवंती स्त्रियाँ 22 अप्रैल को इस महल में आकर के तिलों का तेल निकालेंगी और वही तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए बद्री विशाल ले जाया जाएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर आज नरेंद्रनगर दरबार में चारधाम यात्रा 2025 के लिए बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है, जो 4 मई ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खोला जाएगा। ऋषिकेश से HNN के लिए खुशबू गौतम। तो सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, जिसके लिए तमाम तैयारियां अब तेज हो चली हैं और आज बसंत पंचमी के मौके पर तिथि भी घोषित कर दी गई है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां अब होंगी और क्या माना जाए कि आज जो तिथि घोषित की गई है, अब किस तरह की तैयारियां आगे के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि जो है वो आज घोषित कर दी गई है। और आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पहले धार्मिक अनुष्ठान जो है वो किया गया था। उसके बाद जो है जो महाराज की लगन पत्रिका है वो देखी गई। उसके बाद इसका समय निर्धारित किया गया है और 4 मई को 2025 को ये जो है कपाट खोले जाएंगे और सुबह 6 बजकर जो है कपाट खोलेंगे। और जो श्रद्धालु है वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ मानी जा रही है कि उस समय पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है भगवान के दर्शन करते नजर आएंगे। देखिए, मेष लगन की बात हो रही है कि मेष लगन में जो है कपाट खोले जाएंगे और उससे पहले 22 अप्रैल में जो महारानी है उनकी अगुवाई में जो सुहागिनी महिलाएँ हैं वो तिल का तेल जो है वहाँ पर अर्पण करेंगी, वो लेकर जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से तैयारियाँ हैं वो की जा रही है और इससे पहले जो सरकार है वो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए बैठक का दौर भी जारी है। कल भी एक बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई है और वही देखा जाए तो केदारनाथ की जो विधायक है वो भी इसमें मौजूद रही थी। अन्य जो हुकधारक है उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इससे पहले भी चारधाम प्राधिकरण को लेकर के बनाया गया था कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है। उन व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और उनको कहा गया था कि जो प्राधिकरण है वो बनाया जाएगा और प्राधिकरण के जो अधिकारी होंगे वो लगातार वहाँ के लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, चाहे वो होटल स्वामी हो, चाहे वो वहाँ पर ढाबा चलाने वाले हों, चाहे वो रेडी पटरी वाले लोग हों, चाहे वो खच्चर वाले लोग हों। तो उनसे सभी से बैठक की जाएंगी और साथ ही साथ जो वहाँ के हितधारक हैं, उपधारक हैं, वहाँ के पुरोहित हैं, उनसे भी बैठ कर की आगे की प्लानिंग की क्या वहाँ पर बेहतर हो सकता है और क्षमता बढ़ाने के दौरान क्या क्या पहलुओं पर काम होना है, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ के ठहरने की व्यवस्था हो, उन तमाम
तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कितना कुछ बेहतर किया जा सकता है, उस पर लगातार जो है सरकार जो है काम करती नजर आ रही है। और जो चार धाम प्राधिकरण है उनकी रिपोर्ट जो फिलहाल सामने आई थी, उसको रिपोर्ट को लेकर के उसमें और चीज़ें तब्दील करने के लिए कहा गया है। जैसे कि धारक क्षमता बढ़ाने के लिए वहाँ पर कहा गया है कि प्राधिकरण को सबसे महत्वपूर्ण काम करना है कि वहाँ पर पार्किंग की विशेष व्यवस्था रखनी है। जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका खासा वहाँ पर ख्याल रखना है। और साथ ही साथ जिस तरह से अब तिथि सामने आ गई है कि बद्री धाम के कपाट जो है 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर अब तैयारियों को तेज करना होगा और तैयारियां जो है बेहतर करनी होंगी, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए 2023 की बात करूं तो 2023 में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की थी, लेकिन 24 में जिस तरह से बारिश हुई, कई जगह मार्ग अवरुद्ध हुए, तो वहां पर संख्या उतनी नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार से चार धाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। शीतकालीन यात्रा पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि चार धाम यात्रा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए तो है ही कि श्रद्धालु वहां पर आते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है यात्रा जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जिनका काम होटल, चाहे वो होटल वाले हो, रेडी पटरी वाले हो, जो लोग वहां पर काम करते हैं, वो चार धाम यात्रा पर डिपेंड रहते हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है यात्रा की जब यात्रा शुरू होती है, तो वे लोग इससे अपना जीवन यापन कर पाते हैं और काफी काम उनको यहाँ पर मिलता है, रोजगार मिलता है। और रोजगार के लिए लगातार सरकार साधन ढूंढ रही है कि किस तरीके से लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। तो उसमें से एक चार धाम यात्रा भी है, जब वहां पर लोग पहुंचते हैं और उनको जो है इस तरह के काम मिलते हैं। जब यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के पहुंचते हैं तो काम का व्यवसाय भी बढ़ता है जी। तो ऐसे में क्या मानना चाहे योगेश की, क्योंकि चार धाम यात्रा पिछली बार भी जब चली थी तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, और ऐसे में इस बार की किस तरह की तैयारियां हैं पहले से पहले, और क्या माना जाए प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं करेगा आने वाले समय के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल वहाँ की जो तैयारियां हैं चार धाम यात्रा को लेकर, उसके लिए जो है पहले से ही एक बैठक की गई थी। और उस बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया था कि जो चार धाम प्राधिकरण है वो वहाँ पर जाकर हुक धारकों और हितधारकों से मिलेगा और वहाँ पर जो हितधारक है, पुरोहित है, उनसे बातचीत करेगा। लेकिन पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा था कि जो हमारी यहाँ से पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने काम को बेहतर करिए, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को संभालिए, यहाँ पर यातायात किस तरीके से मेंटेन किया जाए उसको संभालिए, आने वाले श्रद्धालु को कितनी बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है, कितने अच्छे दर्शन कराए जा सकते हैं, उस पर आप काम करिए। लेकिन जो पहली परंपरा है उस पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा था। उसी को लेकर के लगातार जो बैठक है वो की जा रही है। कल भी जो एक बैठक हुई थी उसमें भी जो है रिपोर्ट मांगी गई थी कि आखिरकार कितना काम हो पाया है। उसी को लेकर के अब आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि अभी जैसे मई की बात की जा रही है तो अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। 2 महीनों के अंदर कितना बेहतर वहाँ की प्लानिंग की जा सकती है। और जैसे बरसात का भी समय रहता है, उस दौरान जो है कई बार देखने को मिलता है कि स्लाइडिंग होने के कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो उनमें किस तरह की व्यवस्था करनी है। और मार्ग के साथ साथ जो यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा कितने तरीके से सुरक्षित हो, उसको लेकर काम करना है। तो निश्चित तौर पर ये प्राधिकरण जो बनाया गया है, ये प्राधिकरण उस पर काम कर रहा है और सभी से मिलकर जो है इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसको बेहतर करने के लिए कि चार धाम यात्रा में किसी को कोई कठिनाई ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि जिस तरह से यात्रा प्राधिकरण भी बनाया जा रहा है आने वाले समय के लिए कि ताकि व्यवस्थाएं सही से चले, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी व्यवस्थाएं लड़खड़ाई जरूर थी, हालांकि बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन अब क्या माना जा रहा है कि इस बार पहले से किस तरह की तैयारियां रहेंगी, या फिर क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं, ऐसे में व्यापारियों को भी किस तरह से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि जो पिछले समय में कुछ समस्याएं सामने आई थी जिसको लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन उसको व्यवस्थाओं को फिर दुरुस्त कर लिया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस तरह से यात्री आते हैं उनको यात्री को कोई परेशानी ना हो, जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ख्याल रखने की बात होती है। साथ ही जिस तरह से यात्रा की जाती है तो उस दौरान जो व्यवस्थाएँ होती है, पार्किंग की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, उसका ख्याल रखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था कि किस अनुसार है, कोई व्यक्ति क्या वहाँ पर होटल के प्रबंध कितने हैं जो यात्रा करने के लिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो आने वाला श्रद्धालु है वो यहाँ से किस तरह का मैसेज लेके जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकार के लिए। तो सरकार चाहती है कि एक महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो दूर दूर तक जाए कि चार धाम यात्रा किस तरीके से ग्रीष्मकालीन के दौरान जो है चलाई जा रही है, क्योंकि शीतकालीन को लेकर भी लगातार जो है सरकार बहुत उसका प्रचार प्रसार कर रही है कि ग्रीष्म जो शीतकालीन यात्रा है उसको हम कितने बेहतर तरीके से चलाएं। लेकिन जो चार धाम यात्रा जिसमें अधिकांश लोग पहुंचते हैं उसको लेकर के जिस तरह चार धाम प्राधिकरण बनाया गया था और प्राधिकरण लगातार उसकी उन व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है जो पिछले वर्ष जो देखने को मिली थी कि पिछले वर्ष कई समस्याएं सामने आ गई थी, उनको व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहा है। और उसी के चलते जो वहाँ के लोग हैं, जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनसे भी लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं और उन सुझाव पर काम करते हुए भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा